नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 14 दिसंबर 2024 और दिन शनिवार, हफ्ते का आखिरी दिन होता है आज मंडियों के लिए। आज बहुत सारे समाचार हैं मंडियों के, कई सारी जगह से न्यूज़ प्राप्त हुई है, वो सब बात को आपको जानकारी देंगे। साथ ही कुछ लोग रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं बिना जानकारी के। मिट्टी में किस तत्व की कमी है या कैसे देना चाहिए, किस समय कौन सा खाद देना चाहिए, उसकी भी जानकारी देंगे। विशेष करके आज हम डीएपी के बारे में आपको जानकारी देने वाले। साथ ही एक बायो हर्ज नाम के का बायो पेस्टिसाइड कह सकते हैं आता है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है, क्योंकि बायो के बारे में आप चाहते हो जानकारी। और चिलेटेड फास्फोरस आता है और नैनो डीएपी, उसके बारे में कब देना चाहिए, किस समय देना चाहिए। कुछ किसान भाई डीएपी को फेंक करके खड़ी फसल में देते हैं, वो कितना उचित है, उसका क्या लाभ होता है, उसकी भी जानकारी देंगे साथ। तो सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं पश्चिम बंगाल से, शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल में बारिश हो गई थी, बुवाई चल रही है वहाँ पर, उसकी वजह से बुवाई में देरी होगी। इस समय नए आलू की जो अगेती आलू की बुवाई होती है, वो फसल जो है दिसंबर के बाद या जनवरी के 15 जनवरी के आसपास तक आने की उम्मीद है। उस समय तक वहाँ पर आलू की शॉर्टेज बता करके आलू को बॉर्डर को रोक दिया गया था और आज भी बॉर्डर सील हैं। पश्चिम बंगाल से बहुत सारा आलू बांग्लादेश भी जाता था और वहाँ के भी जब बॉर्डर सील किए तो इससे राजनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ा है। बहुत सारी आदान प्रदान, व्यापारिक आदान प्रदान पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से होता था, उस पर भी असर पड़ा है। तो ये कुछ राजनीतिक चीज़ें हैं, उन पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इसका किसानों पर भी विपरीत असर पड़ा है। एक व्यापारिक दृष्टि से सभी राज्यों में व्यापारिक वस्तुओं का, यानी कि जिसको जिसकी आवश्यकता आदान प्रदान होता रहता है, इस तरह से एक मनमाने तरीके का एक निर्णय लेना कहीं न कहीं देश की अखंडता को प्रभावित करता है। किसान भाइयों, आपसी सौहार्द में भी प्रॉब्लम आ जाती है पड़ोसी राज्यों में के और उस राज्य के लोगों में, व्यापारियों में और जो है प्रशासनिक तंत्र में। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। अब किसान भाइयों, कुछ रैकों की जानकारी आप बार बार पूछ रहे हो, तो जो मुझे रैक के बारे में जानकारी थी मैं बता चुका हूँ। इस पखवाड़े कुछ रैक जानी है, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल और पंजाब से 2 की मुझे जानकारी थी। बाकी और अभी जो भी मेरे पास सूचना आएगी मैं आपको देता रहूँगा। अब और उसके बाद अगले पखवाड़े जानी, यानी कि दिसंबर के पूरे महीने में 2 रैक जो भी रैक जानी है उसकी मैं पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका हूँ। अब किसान भाई बात करते हैं, कुछ किसान जो हैं खड़ी फसल में इस समय डीएपी देने की बात कर रहे हैं, यूरिया के साथ डीएपी मिला के दे देते हैं। तो किसको कम मिलाना चाहिए, नहीं मिलाना चाहिए, ये थोड़ा सा जानने का विषय है। यूरिया में होता है नाइट्रोजन, और इस समय 45-46 दिन तक फसल को वृद्धि के लिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, जिसकी हम सामान्य तौर पर यूरिया से पूर्ति करते हैं। हालांकि हमारे हवा के अंदर यानी वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है, जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया जो कि तिलहन और दलहन की जड़ों में पाए जाते हैं, वो मिट्टी के अंदर होने चाहिए, तो उससे स्वतः ही नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा संभव नहीं बचा, क्योंकि अंधाधुंध खेती की दौड़ में हम लोगों ने स्वतः ही फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और बहुत सारे रासायनिक खादों का प्रयोग करके उन बैक्टीरियाओं को मार दिया है। लेकिन जिन किसान भाई जैविक खेती करते हैं उनको इसकी आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, नाम मात्र की पड़ती है बाहर से यूरिया देने की। अब किसान भाई बात करें हम खड़ी फसल पर डीएपी देने की, तो बिना जानकारी के रासायनिक खादों का असंतुलित प्रयोग जो है फसल में निश्चित रूप से नुकसान देगा, क्योंकि वो मिट्टी पर एक फास्फेट की परत जमा लेता है जो अघुलनशील होता है। फास्फोरस जो होता है डीएपी, वो सामान्य तौर पर ऊपर जब सतह पर पड़ा रहता है तो वो घुलनशील नहीं होता, और जब जड़ों की पहुंच में आता है, जड़ों के पास में होता है, तभी पौधा उसको घुलनशील अवस्था में, यानी कि 10-15 दिन वो जब मिट्टी के अंदर पड़ा रहेगा तो आयनिक होगा, और उसके बाद वो फास्फेट आयन की फॉर्म में पौधा उसको ले पाता है। अब आपने जो फेंक करके खड़ी फसल पर दिया है, तो उसमें से मात्र आपका 18% जो नाइट्रोजन है, उसकी वजह से पौधे में कलर दिखाई देगा, हरे रंग का जो उस पर तंदुरुस्ती सी दिखाई देती है, वो सिर्फ उसकी वजह से है। बाकी आपका फास्फोरस कोई काम आने वाला नहीं है, उल्टा आपको नुकसान पहुंचाएगा, मिट्टी की सतह को कठोर कर देगा, जिससे अन्य पोषक तत्व आप जो देते हो वो भी पौधे को नहीं मिल पाते हैं। मिट्टी भी एक तरह से जो है भुरभुरी होनी चाहिए, जिससे उसको ऑक्सीजन जड़ों तक पहुंच सके। अगर वैसी मिट्टी होगी तो आपकी फसल की जो जड़ें हैं वो निरोगी रहेंगी और वो अच्छा
ऑक्सीजन उनको मिलती रहेगी तो उनके अंदर पाए जाने वाले मित्र कीट, जो मित्र बैक्टीरियाज हैं, उनको ऑक्सीजन की सप्लाई होने की वजह से वो पौधों में अपना जो वर्क है उनका फास्फोरस देने का, पोटेशियम देने का, इधर उधर से इकट्ठा करने का, वो भी बढ़िया काम करते रहते हैं। तो भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, पूरी तरह से ऊपर से सतह बंद नहीं होनी चाहिए, और डीएपी देने से वो सतह पर बिल्कुल एक परत जम जाती है, जिसकी वजह से जड़ों में जड़गलन वगैरह के रोग भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। अब किसान भाइयों, अन्य नुकसान की बात करें तो घुलनशील ही केवल जड़ों तक पहुंचता है, तो इसलिए डीएपी को देना बिल्कुल ही जो है तर्क संगत नहीं है, तो नहीं देना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों बायोहर्ज की। एक बायोहर्ज एक जो है जैविक फंगीसाइड कह सकते हैं उसको, और फसलों में मिट्टी से और अन्य जो दुश्मन कीट हैं नुकसान पहुंचाते हैं उनसे ये बचाने का कार्य करता है। ये कुछ गाढ़ा सफ़ेद मतलब गाढ़ा जेल होता है जो घुलने में थोड़ी सी दिक्कत करता है। तो एक किसान भाई का प्रश्न था, तो मैं बता दूं इसको थोड़ा सा आप गर्म पानी में घुल सकते हो। गर्म पानी में से मतलब गुनगुना, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और उसको रख सकते हो। 1-2 दिन पहले आप पानी मिला कर रख देंगे तो वो आसानी से घुल जाएगा। उसके बाद 200 लीटर के ड्रम में डाल करके और सिंचाई के साथ या ड्रिंचिंग में आप इसको दे सकते हो। ये जो है काफ़ी फ्यूजेरियम, राइजोक्टेनिया, पाइथियम, जो आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई जो आपका ब्लाइट के लिए कारक है, उन सभी फंगस को मारने का काम करता है, इनसे होने वाले रोगों से फसलों को बचाने का काम करता है। तो निश्चित रूप से बढ़िया है, आप दे सकते हैं। मिट्टी में आप इसको 1 से 2 लीटर जो बायोहर्ज को 200 लीटर के ड्रम में घोल करके आप दे सकते हैं। तो ये इनकी जानकारी थी। उसके अलावा किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों की फसल अभी 30-35 दिन की है, उनको नाइट्रोजन की पूर्ति यूरिया के द्वारा ही करनी चाहिए। और इस समय चूंकि मौसम अब ठंडा होने लगा है, तो इस समय यूरिया के अंदर आप सल्फर जरूर मिलाकर प्रयोग करें। सल्फर एक तरह से फंगीसाइड भी है, और सल्फर एक न्यूट्रिएंट्स भी है, पौधे को न्यूट्रिशन का भी काम करता है, और जो है फंगस से बचाने का भी काम करता है। तो जड़ों में सल्फर यूरिया के साथ अवश्य दें। जिनकी फसल किसान भाइयों 40 से 45 दिन की है, उनको इस समय फास्फोरस की भरपूर मात्रा यानी कि जरूरत होती है। हालांकि आप वेसल डोज में बुवाई के साथ फास्फोरस या डीएपी देते हो तो वो अब काम आता है, उस समय भरपूर तरीके से काम कर रहा होता है। लेकिन जिनकी किसी तरह से कमी रह जाती है, उनको स्प्रे की फॉर्म में 1261 एनपीके 1261 आता है, उसको घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। अथवा एनपीके 05234 किसान भाई 40-45 दिन तक तो 1261 बढ़िया रहता है, और 50-55 दिन पर आप जो है 05234 एनपीके का उसका स्प्रे, इसमें बोरोन भी मिला सकते हो और हल्का फुल्का कोई फंगीसाइड भी मिला करके स्प्रे कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा विकल्प के तौर पर हम फास्फोरस की पूर्ति करते हैं चिलेटेड जो है फास्फोरस से। चिलेटेड फास्फोरस का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। इसमें भी अगर आवश्यकता हो तो कोई भी आप जो है बायो न्यूट्रिएंट्स मिला सकते हैं, जैसे सागरिका वगैरह मिला करके दे सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फंगीसाइड को नहीं मिलाना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ आप न्यूट्रिएंट्स और जो है बीमारियों से बचाने के लिए स्प्रे दोनों को अलग अलग करें। मिला करके करने से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो कम होता ही है, लेकिन संसाधनों की कमी या समय की कमी और लेबर की बचत के लिए हम मिला देते हैं। तो मिलाने का जो तरीका है वो पहले टंकी को पानी से भर लेना चाहिए, थोड़ा सा ही खाली रखें, और सबसे पहले आप जो है अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को मिला दें। उसके बाद हल्का सा थोड़ा लास्ट में फंगीसाइड मिला करके तुरंत स्प्रे कर दें। और आप जानकारी के लिए कांच का गिलास लेकर के या पारदर्शी कोई भी बर्तन लेकर के उसमें मिला करके जितनी देर में टंकी खाली होती है उतनी देर रख करके देख लेंगे। कोई कलर परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठंडा गर्म नहीं होना चाहिए, और फटना नहीं चाहिए। ये सब लक्षण है, अगर ये सब होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। तो ये तरीका है स्प्रे करने का। इसके अलावा किसान भाइयों अगला विकल्प है फास्फोरस की पूर्ति के लिए नैनो डीएपी। नैनो डीएपी अभी नई टेक्नोलॉजी है, नैनो कण होते हैं, बहुत सूक्ष्म कण होते हैं, उसके साथ अन्य चीजें मिलाते हैं तो नैनो कणों को तो एंट्री कर जाते हैं, वो पूरी तरह से पत्ती के अंदर रंध्रों के द्वारा एंट्री नहीं कर पाते। इसकी वजह से जो दूसरी चीज आप मिला रहे हो उसका प्रभाव भी पूरी तरह से उसका फायदा नहीं मिल पाता है। साथ साथ ही नैनो जो कण आप डीएपी या यूरिया जो भी दे रहे हो उसका भी प्रभाव कम हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन नैनो टेक्नोलॉजी के जो भी अभी लॉन्च किए हैं कंपनियों ने, तो उसको साथ में कुछ नहीं मिलाना है। जो कंपनियां रिकमेंड कर रही हैं, सागरिका रिकमेंड करती है, आप उसको मिला सकते हो। तो बाकी का आप इस समय जो है फास्फोरस का पर्याप्त ध्यान रखें, बढ़िया फसल रहेगी। इसके बाद फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड की बारी आएगी, उस समय हमने बताया। जिनके रोगों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं किसान भी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे आपको वीडियो हम दिए हैं, उस पर आप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों भावों की। दिल्ली आजमपुर मंडी में आज 129 गाड़ियां हैं, जिसमें बैलेंस हैं कल की 12 गाड़ी।
चिप्सोना की 13 गाड़ियां हैं, 1000 से 1250 के रेट हैं। पुराने चिप्सोना के सूर्या की 9 गाड़ियां हैं, 1150 से 1350, एक्स्ट्रा सुपर 1400 तक। किसान भाई अब पुराना आलू मात्र ऑर्डर का के रेट रह गए, बाकी जो पड़ा हुआ है फड़ों पर और आप कहो कि ये खरीद लो तो उसके कोई रेट नहीं है। ऑर्डर वाले आलू के जरूर रेट आपको मिल रहा है 37,900 950 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। कोई एक आध ऑर्डर का 1000 तक जा रहा है, बाकी का इनके रेट धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं और नए आलू अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है। बात करें नए आलू की किसान भाइयों, तो नए आलू की जो LR है उसकी 10 गाड़ियाँ हैं, पंजाब से 49 गाड़ी और संभल से 37 गाड़ी पहुंची है। ATR और LR के रेट है 1050 से 1200 रुपये पैकेट के। पंजाब से जो आलू पहुंच रहा है वो 820 से 930, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 950 तक पीली मिट्टी का। और संभल से जो आलू पहुंच रहा है वो 950 से 1050 तक के रेट से बिक्री हो रहा है। हल्का फुल्का वो काली मिट्टी का 850 से 940 रुपये पैकेट में बिक्री हो रहा है। पैकेट यहाँ 50 kg का बिक्री होता है। बात करें किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश की बाराबंकी मंडी में यहाँ चिप्सोना पुराना जो है 23 से 24 रुपये किलो बिक रहा है और नया आलू जो है 18 से 21 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 15 से 70 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। कानपुर मंडी की बात करें किसान भाइयों, 20 से 25 मोटर पुराने आलू की हैं और नए आलू के 20 से 25,000 पैकेट नए आलू के हैं। पुराना आलू हाइब्रिड 11 से 14 रुपये किलो बिक रहा है, 37 तार 14 से 16 रुपये, एक्स्ट्रा सुपर एक आध लॉट 17-18 तक की भी बिक्री है। गुल्ला 10 से 12-13 रुपये किलो तक बिक रहा है। किर्री की बिक्री बिल्कुल बंद है। सिंदूरी और कंचन 14 से लेकर के 70 रुपये किलो, हॉलैंड 15 से 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें नए आलू की किसान भाई, तो सफ़ेद नया जो है वो 17 से 19.5 रुपये किलो और हल्का फुल्का 16-17। लाल आलू जो 25 से 27.5 रुपये किलो और हल्का 24 से 26 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें ठटिया मंडी की, तो ठटिया मंडी में आज 20 से 25,000 पैकेट की आवक है और सफ़ेद आलू 950 से 980 तक बिक्री हुआ है और हल्का 850 से 900। लाल आलू 1200 से 1300 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 1350 तक की बिक्री है पैकेट की किसान भाइयों। बात करें फरुखाबाद के सातनपुर मंडी की, यहाँ 821 से 850 रुपये तक के रेट रहे पैकेट के और सुपर क्वालिटी का आलू 861 से 881 तक की बिक्री पे रहा है और हल्की क्वालिटी का 750 से 800 तक बिक्री रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हो आप 750 से 881 तक के रेट रहे। बात करें भोगांव मंडी की, मैनपुरी की भोगांव मंडी में 14 से 15 मोटर की आमदनी रही, 951 से के आसपास की बिक्री रही बढ़िया क्वालिटी के आलू की। 901 भी बिका है सफ़ेद आलू और हल्का 851 से 900 तक, और जो दागी दुगी है छटका फटका है वो 750 से 800 तक की बिक्री देखी गई है। बात करें किसान भाई इलाहाबाद मंडी की, यहाँ पर पुराना आलू G4 28 से 30 रुपये किलो चल रहा है और नया आलू 16 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई जयपुर मंडी की, तो यहाँ पर 50 से 55 टोटल गाड़ियाँ, जिसमें 20 पुराना है और 25 नया है और जो नया आलू बिक रहा है वो बिक रहा है 1800 से 2300 रुपये किलो में और पुराना आलू बिक रहा है 1200 से 1900 रुपये क्विंटल के रेट से। बात करें किसान भाई इंदौर की, तो इंदौर में ज्योति पुराना 26 से 28 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 22 से 25 रुपये किलो। यूपी की किसान भाई 2 गाड़ी नई है, 2 पुरानी बैलेंस बची हुई हैं, 18 से 22 रुपये किलो के रेट है। यूपी के आलू के 3 से 400-500 पैकेट नए पहुंचे, बाकी इतने ही पुराने थे, तो 1000-1200 पैकेट से ज़्यादा नहीं है। और नए आलू के 6500 पैकेट हैं और जिसमें ATL क्वालिटी का बिक रहा 23 से 26 रुपये किलो, LR बिक रहा 26 से 27, हल्का थोड़ा 24 से 25, पुखराज बिक रहा 20 से 22, हल्का 17 से 19.5 और ज्योति आलू बिक रहा है सुपर 6 ज्योति वगैरह ये 19 से 21 रुपये किलो, बढ़िया क्वालिटी का, हल्का थोड़ा 17-18 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई बिहार की मंडियों की, बिहार के मुगल सराय में यूपी का आलू 20 से 23 रुपये किलो, पंजाब का 20 से 22 रुपये किलो, ये नए आलू के रेट है। पुराने की बिक्री लगभग बंद है। गुलाब बाग में लाल आलू 26 से 28 रुपये किलो और मुजफ्फरपुर में यूपी का 18 से 21 रुपये किलो, पंजाब का 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान भाई झारखंड के रांची और जमशेदपुर की, तो यहाँ पर सफ़ेद आलू यूपी से पहुँच रहा है स्टोर का, पुराना वो 20 से 21 रुपये किलो और लाल आलू 23 से 24 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें अहमदाबाद की किसान भाई, तो यहाँ पर 35-40 मोटर की आमदनी है। पुराना आलू बिक रहा है यूपी का 15 से 2100 रुपये कुंटल, पंजाब का नया आलू 14 से 1700 रुपये कुंटल, MP का नया आलू 18 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। यूपी से नया आलू यहाँ नहीं पहुँचता। मुंबई की बात करें तो किसान भाइयों महाराष्ट्र की मुंबई में 15,695 पैकेट की आवक है। 37 आलू बिक रहा है, बहुत बढ़िया सुपर क्वालिटी का 21 से 23 रुपये किलो, हल्का बिक रहा है 15 से 19-20 रुपये किलो, शुगर फ्री बिक रहा है 17 से लेकर के 20 रुपये किलो। और किसान भाइयों MP का जो आलू ATL क्वालिटी पहुंच रहा है वो 25 से 30 रुपये किलो, LR 25 से 35 रुपये किलो, सुपर 6 पुखराज ज्योति पहुंच रहा है नया आलू वो 15 से 21 रुपये किलो के रेट से यहाँ बिक्री हो रहा है। बात करें अकोला की, महाराष्ट्र की अकोला मंडी में 18 गाड़ियाँ यूपी की और यहाँ 22 से 25 रुपये किलो पुराने आलू के रेट हैं और नया आलू बिक रहा है 20 से 21 रुपये किलो। पूना मंडी शनिवार को बंद रहती है
कल जो बिका था वो 22 से 23 कल के बता दिया था। अब धीरे धीरे पूना मंडी में भी जैसे जैसे आवक ज़्यादा हो जाती है तो आलू के रेट कम हो जाते हैं, आवक कम हो जाती है तो अच्छे खासे रेटों से बिक्री होता है। बेंगलोर में 38 से 40 गाड़ियों की आवक है और रेटों की बात करें तो बढ़िया क्वालिटी का आलू 24-25 रुपये किलो तक और हल्की क्वालिटी का आलू 27-28 रुपये का लॉट की बिक्री है। बाकी हल्की क्वालिटी का आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हो रहा है। बात करें चेन्नई मंडी की तो चेन्नई मंडी में 10 से 12 गाड़ियों की 17 गाड़ियों की शायद आवक है आज और 24 से लेकर के 26-27 रुपये किलो तक के बढ़िया आलू के रेट है। हल्का 18 से 23 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। बात करें तिरछी मंडी की तो वही 28 से 30 रुपये किलो के रेट बढ़िया आलू बिक रहा है। 7 गाड़ियां हैं, हल्का 25 से 26 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 29 से 31 रुपये किलो, हल्का 27-28 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें किसान में मेट्यापालम की तो यहाँ पर 1200 से 1250 रुपये प्रति 45 kg में यूपी का आलू बिक्री हुआ है। काफ़ी मात्रा में गाड़ियाँ पहुँच रही हैं यहाँ पर। हैदराबाद में 24 से लेकर के 28 रुपये किलो के रेट है। बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का आलू बिक रहा है 20 से 23 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में 25 गाड़ियां हैं यूपी की और ओल्ड आलू बिक रहा है यूपी का 21 से 24 रुपये किलो, एक्स्ट्रा 25 से 27 रुपये किलो। और पंजाब का जो पहुंच रहा है नया आलू वो 23 से 25 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। बात करें बंगाल की तो बंगाल में किसान भाइयों गड्ढा आलू बिक रहा है 19 से 21 रुपये क्विंटल, 19 से 2100 रुपये क्विंटल और डाला क्वालिटी का बिक रहा है 2300 से 2450 रुपये क्विंटल। अलग अलग जगह के 10-20-50 रुपये का डिफरेंस हो सकता है, बाकी इसी रेट से वहाँ पर आलू बिक रहा है। तो ये थे आज के आलू के समाचार। वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार और सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।